आज हमको सुबह हमारे कस्बा नवलगढ़ के ही रहने वाले हैं हरीश सराफ, जो हमारे थाने के पास ही रहते हैं। इन्होंने एक रिपोर्ट दी थी कि मेरे एक 14 साल का बेटा है तनिष्क सराफ, जो कि आज सुबह घर से अचानक बिना कहे निकल गया। हो सकता है वो किस परिस्थिति में गया है, कहाँ गया है, तो माँ बाप चिंतित रहते। तुरंत उन्होंने एक रिपोर्ट दी, जिससे कि हमने पूछा उनसे कारण जाने का। तो उन्होंने बताया कल उसका क्लास टेस्ट का कोई रिजल्ट आया था, उसमें उसके नंबर कम आए थे, तो उसको कल छोटी मोटी डांट लगा दी थी। तो इसी को लेकर के वो रात भर परेशान होकर के सुबह घर से निकल गया, जिस पर हमने तुरंत ही उस बच्चे के पास कोई टेलीफोन नंबर कुछ हो तो उनके पास, बेटे के पास उसकी छोटा मोबाइल रखता क्योंकि बंद था, उसकी हमने नंबर लेकर के CDR से उसकी लोकेशन लेकर के और हाथ के हाथ ही हमने पुलिस टीम रवाना की। तो लगभग करीब यहाँ से 40-50 किलोमीटर दूरी पे उसकी लोकेशन आ रही थी। क्योंकि छोटा फोन था, C टाइप की लोकेशन थी, तो उसको ढूंढने में बड़ी परेशानी आई। इसके परिजनों को भी साथ में लिया और हमने उसको शीघ्र ही ट्रेस कर करके उसको तलाश करके अपने साथ ले लिया और माँ बाप को सुपुर्द किया। इस बारे में मैं हर एक नागरिक को और एक कस्बे वासी को ये बताना चाहूंगा कि आजकल बच्चों का मामला बड़ा सेंसिटिव है। स्कूल रिजल्ट्स अगर कुछ खराब भी आ जाता है तो भी डांटे नहीं, उनको बड़े प्यार से ही उनको समझाने का प्रयास करें। बच्चों पर 50 तरह का प्रेशर स्कूल का हो सकता है, जिसके कारण नंबर कम आ जाते हैं, कुछ परिस्थितियां और भी हो जाती है। लेकिन बच्चों के अंदर ऐसी भावनाएं डालें कि वो घर से इस तरीके की दोबारा गतिविधि नहीं करें। साथ ही साथ उन बच्चे को भी हमने समझाइश करी है कि बेटा, माँ बाप को छोड़ करके उन पर कितनी पीड़ा बीती है ये आप नहीं समझ सकते। लेकिन उस बच्चे ने भी हमें आज हमने उसको समझाया तो समझ में भी आई है इसके, और इसने अपनी गलती स्वीकार करी और हमारे सामने ही इसने अपने पापा के पैर छू करके इस गलती को स्वीकार किया। साथ ही साथ भविष्य में दोबारा ऐसी पुनरावृत्ति नहीं करने का इसने हमें भी आश्वासन दिया। ये चला गया नाराज होकर के, किसी से लिफ्ट साइकिल लेके गया, देन छोड़ दी, फिर लिफ्ट ले ली, चला गया। लेकिन अब ये दोबारा इसने मुझे अश्योर किया दोबारा पुनरावृत्ति नहीं करेगा। आपका ये मतलब मीडिया से मुखातिब होने का ये उद्देश्य है कि भाई एक बच्चों का इस तरीके से मेंटली प्रेशर होता है, वो प्रेशर भी ना हो और बच्चे और पिता के बीच में हमारा नंबर कम आ जाए तो एक फ्रेंडली माहौल रहे। बिल्कुल यही है कि घर में बच्चे, छोटे बच्चे अगर किसी कारणवश अगर नंबर कम आ जाए तो उनको बेवजह इस तरीके का प्रेशर, मेंटली प्रेशर नहीं डाले, डांट करके ऐसे ठीक है उनको समझाइश करें। ऐसा एक केस कुछ दिनों पहले भी देखने के लिए मिला था। हाँ, आजकल बच्चे जो अब धीरे धीरे मोबाइल और ये सोशल मीडिया इतना हावी हो गया है, उससे देख करके बच्चे बहुत ज्यादा मेंटल का लेवल कुछ ऊपर हो गया है और वो सोच करके देख करके घर छोड़ के चले जाते हैं। कुछ दिन पहले भी एक बच्चा जो कि मात्र 12-13 साल का ही था, वो भी अपने नाना की डांट खाने से वो घर छोड़ के चला गया था, जिसको हमने सीकर के पिपराली के रोड पर से उससे वहाँ एक होटल से दस्तयाब करके उसको सुपुर्द किया था। स्कूलों में काउंसलिंग की भी जरूरत है इस तरीके से। स्कूलों में भी टीचर्स को और इनको ध्यान रखने की बहुत जरूरत है और उनको भी ऐसी क्लासेज या फिर सुबह जब वो मॉर्निंग प्रेयर होती है तो उसमें ऐसी समझाइश की बात रखी जाए तो ज्यादा अच्छा है।